मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। A complex variable w is said to be a function of the complex variable z if for every value of z there correspond one or more definite value of w. If w is a function of z then it can be written as w equal to f of z. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w जो है वो फंक्शन होगा किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का यदि z के हर वैल्यू के लिए हमको w का एक या एक से अधिक डिफिनिट वैल्यू मिले तो हम कहेंगे कि w जो है वो z का क्या है, फंक्शन है। और यदि w z का फंक्शन होगा तो उसको हम लिख सकते हैं w इक्वल टू एफ ऑफ z। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी में हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे कि यदि हम ये सपोज करें कि इफ w इक्वल टू एक नया वेरिएबल हम लिख रहे हैं u प्लस आई भी एंड z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन u एंड v, ये जो नया हमने सिंबल लिया है u और v आर आल्सो फंक्शंस ऑफ x एंड y। मतलब ये जो आपके u और v है वो भी x और y के फंक्शन ही है, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं। Therefore w equal to u plus iv equal to f of z, और w इक्वल टू u यदि x y का फंक्शन होगा तो हम u को u x y और v को v x y लिख सकते हैं। ये है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो अब जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि ये जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आर टू टाइप्स। फर्स्ट जो है आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ w takes only one value for two or more different value of z, then w is called single valued फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट कि यदि हम यदि हम z के दो या दो से अधिक डिफरेंट वैल्यू के लिए w का हमको केवल सिंगल वैल्यू मिले, केवल और केवल एक ही वैल्यू मिले, तो उस केस में w जो होगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। w जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि f ऑफ z इक्वल टू जो है ये z स्क्वायर है। तो यदि हमने z इक्वल टू ले लिया, इफ z इक्वल टू 1 and -1, देन simply f of 1 equal to also 1 to the square equal to 1, and f of -1, this is also -1 to the whole square, this is equal to 1. Thus f of 1 equal to f of -1। तो दोनों ही केसेस में w की जो वैल्यू आ रही है वो यूनिक आ रही है, सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए w जो होगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका वो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट जो है आपका
वो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब कि इफ W takes two or more than two if W takes, simply ऐसे लिख लो, if W takes different values for different values of Z, then W is called multi-valued function। मतलब कि यदि हम बात करें कि W इक्वल टू है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसी की बात करें तो यदि हमने z इक्वल टू ले लिया 1 और 2, देन W इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा 1 और 4। तो ये z की जो डिफरेंट वैल्यू है उस डिफरेंट वैल्यू के W का भी हमको डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल वैल्यूड या यूनिफॉर्म फंक्शन और एक होता है मल्टी वैल्यूड। ठीक, अब इसके आगे हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे, जैसे कंटिन्यूटी, लिमिट, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो हम कहेंगे कि जैसा कि हम लोग दो डेफिनेशन यूज करते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन और एक होता है इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। यदि सिंपल डेफिनेशन यूज करें तो हम कहेंगे कि अ फंक्शन एफ ऑफ जेड is set to tend to a function fz is set to tend to a number w naught at z equal to z naught is called limit if limit z tends to z0 f of z equal to w naught exist। यदि कोई फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल fz है जो z इक्वल टू z0 पर टेंड्स कर रहा है किसी नंबर w naught को, तो ये w naught इस फंक्शन का क्या होगा, लिमिट कहलाएगा। यदि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz की वैल्यू जो w naught है वो क्या करे, एग्जिस्ट करे। इसी को यदि हम इप्सिलॉन डेल्टा मेथड से लिखना चाहें तो कहेंगे कि फॉर एवरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट्स delta greater than 0 such that f of z minus w naught less than epsilon for each 0 greater than z minus z0 less than delta। Therefore w naught equal to limit z tends to z0 f of z। ये इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं कि किसी भी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमको डेल्टा पॉजिटिव एक ऐसा मिलेगा जिसके लिए एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट की वैल्यू बहुत ही छोटा, मतलब कि इप्सिलॉन मिलेगा, जिसमें जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा। ये हम प्रीवियस क्लासेस से ही
फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूटी। यहाँ पर बस फंक्शन चेंज हो गया है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया है। ठीक, तो पहली बात हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दूसरी बात हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और तीसरी बात पढ़ा कि जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और ये हमने पढ़ा लिमिट ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। A function fz is said to be continuous at z equal to suppose number z0, then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fz minus f of z0 less than epsilon for each 0 greater than z minus z0 less than delta. So this is the continuity. ये डेफिनेशन कंटिन्यूटी का है। तो लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दोनों लगभग सेम होती है। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है जिसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। कंटिन्यूटी होने का मतलब यह है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या हम कहें कि इस तरह से ये जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव। लास्ट टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो डेरिवेटिव की यदि हम बात करते हैं तो a function fz is said to differentiable if f dash z exist, that is f dash z equal to limit z tends to z0 f of z plus del z minus f of z by del z exist। यदि ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि फाइनाइट वैल्यू, तो यदि एग्जिस्ट करता है मतलब फाइनाइट वैल्यू आता है इस डेरिवेटिव का, मतलब इस लिमिट का, तो हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इतनी बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एनालिटिक फंक्शन पढ़ने के लिए। जैसा कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक फंक्शन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ा इसमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे, जिस भी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो आपका होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सारी चीजें हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना है। तो हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बताया, उसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, और फिर उसके बाद मैंने बताया लिमिट कैसे निकालते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन होता है, और कब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएबल होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो कल जो है नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, तब तक के लिए आप बने रहिए गुरुकुल क्लासेस में और इस चैनल ओनली फॉर स्टडी में। थैंक यू।